नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्टर्स ऑफ इंडिया, उसका ये पार्ट 3 है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के पास है, 136 करोड़, और तकरीबन 70 करोड़ मतलब 50% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं। फिर भी खेती प्रॉफिट नहीं दे पाता जीडीपी में। तो इसके क्या कारण है, हम लोग सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि भारत में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला कोई सेक्टर है तो वो है प्राइमरी सेक्टर, जो कि 70 करोड़ लोगों को लिए हुए है। पर अगर बात आता है जीडीपी में कि जीडीपी में कितना % कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, तो मात्र 15% कंट्रीब्यूशन है इसका। और कितने % लोगों को लेके रखा हुआ है, ये लेके रखा हुआ है आपका कितना, 50%। तो अजीब बातें है ना, 70 करोड़ लगे हुए हैं, 50% लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, और मात्र 15% कमा के देता है जीडीपी में। तो क्या है ऐसा कारण, सब कुछ जानेंगे फ्लो में करके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर में 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। देखिए, आपको लगेंगे देखने में कि वो सभी काम कर रहे हैं, पर असल में उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज या सीजनल एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 एकड़ का ज़मीन एक प्राइमरी सेक्टर को दे दें और एक सेकेंडरी को दें और एक टर्सरी को दे, तो सबसे कम पैसा जो कमा के देगा वो प्राइमरी सेक्टर देगा, और सबसे ज़्यादा पैसा जो कमा के देगा वो टर्सरी सेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में प्रोफेशनल लोग लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा लोगों को अपने साथ कौन लेके रखा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए, समझिए अच्छे से कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि दिखने में लगेंगे कि सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिखने में लगेंगे कि सभी कोई काम कर रहे हैं, पर जितने लोग लगे हुए हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर समझिए 1 एकड़ का अगर कोई लैंड है और उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 को हम लोग निकाल भी दिए तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों, मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो 5 लोग लगे हुए थे वो उस पर प्रेशर थे, बोझ थे। ठीक है, जैसे ही 5 लोगों को निकाला गया, प्रोडक्शन वही का वही रहा। तो इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप सीधा जान सकते हैं कि 70 करोड़ लोग लगे हुए हैं, 70 करोड़ लगे हुए हैं, और ये जीडीपी का मात्र 15% बनता है। तो क्या 70 करोड़ वाकई अगर एग्रीकल्चर में काम करते तो ये मात्र 15% बना रहता है? ऐसा कभी हो नहीं सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब दिखने में लगे कि सभी काम कर रहे हैं, पर असल में सबका आउटपुट नहीं निकलता। कुछ लोगों को साइड भी कर दिया जाए तो भी उतना ही रहेगा। याद रखिएगा इसको। उसके बाद करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब देखिए क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है मेन मानसून पे डिपेंड करता है। साल में 2 बार खेती होती है। तो जब भी खेती का टाइम होता है, जैसे फसल का बुआई या फसल का कटाई हुआ या सिंचाई करना हुआ, तो लोगों को ज़रूरत पड़ता है। पर जब भी फसल बुआई कटाई का मौसम नहीं रहता तो लोग घर बैठे हुए रहते हैं, और यही घर बैठे रहने के कारण क्या होता है, हमारा जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए, एक बात मैं आप लोग पहले को क्लियर कर दूँ, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है और दूसरे के यहाँ काम करते हैं। तो उनको साल भर में रोज़ काम नहीं मिलता, उसको बहुत गिना चुना दिन काम मिलता है जब फसल कटने का टाइम आता है या बुआई होता है या सिंचाई होता है। बाकी दिन वो अपने घर बैठे रहते हैं। तो अगर एक आदमी रोज़ काम ना करे तो वो कैसे कमाएगा, वो नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाएगा। याद रखिएगा मेरा एक बात कि हमारा जो देश है वो सिर्फ अंबानी और अडानी के पैसों से जीडीपी नहीं बनता। हर आदमी का अपने लेवल का कंट्रीब्यूशन है। अगर 70 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं तो लगने के बावजूद हमारा जीडीपी उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितना इसका आकार होना चाहिए। इसका कारण क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट। आप मैंने पहले भी बताया 70 करोड़ लोग लगे हैं और उसका आउटपुट उतना नहीं आ रहा है। कुछ को निकाल देंगे, सेम वैसा ही बना रहेगा। और ये जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल मतलब मौसम जब आएगा तो आपको रखा जाएगा, मौसम नहीं है तो आप घर बैठे रहिए। इसका मतलब कि कोई अर्निंग नहीं होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, उनका
जो पैसे कमाते हैं वो कम हो जाते हैं और उनका कोई सोर्स नहीं रहता पैसे का। तो इस बात को आप याद रखिएगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब मौसम के हिसाब से उन्हें काम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों प्राइमरी सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर रखा है। जैसे मैंने बोला 70 करोड़ और 15% देता है, पर टर्सरी सेक्टर में वो ऐसा नहीं है। टर्सरी सेक्टर में 10% लोग लगे हुए हैं और ये कितना देता है 56%। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टर्सरी सेक्टर में प्रोफेशनल लोग लगे होते हैं, एडुकेटेड लोग लगे हुए थे, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला सामान को, वैल्यू वाले चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ। क्या स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन जितना एक दिन में अर्निंग कर लेगा, क्या उतना एग्रीकल्चर करेगा? नहीं। एग्रीकल्चर 6 महीने में फसल कटेगी तो बिकेगा। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, रोज़ प्रोडक्शन होगा, रोज़ पैसे आएंगे। टर्सरी सेक्टर का रोज़ काम होगा, रोज़ पैसे आएंगे। तो इसीलिए दब जाता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 70 करोड़ लोगों को लिए हुए हैं पर उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं तब? तो इन लोगों को शिफ्ट करना होगा सेकेंडरी में और टर्सरी में। इन लोगों को और प्रोफेशनल बनाया जाएगा। इन लोगों को जॉब ट्रेनिंग देना चाहिए। जॉब ट्रेनिंग की ये आसानी से स्किल्ड हो सके और मैन्युफैक्चर वाले कामों में लग सके। कुछ लोग इन्हीं में से टर्सरी सेक्टर में लग जाए, तब इस पर प्रेशर कम होगा, कम लोग होंगे और ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। नहीं तो यही होगा, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, 6 महीना में एक बार पैदावार होता है और थोड़े से पैसे सबको बांटना पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। और ये भी प्रॉब्लम है आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो यही रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीख पाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें कि मैं और आपके लिए ऐसा वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।